नमस्ते दोस्तों, और न्यूरल इनसाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज 20 जून 2025 के एआई जगत की कुछ बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज की खबरें दिखाती हैं कि एआई कैसे हर क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा रहा है, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, बड़ा कारोबार हो या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र से आ रही है। कैलिफोर्निया की एआई कंपनी स्ट्रीम इंजन ने अमेरिकी वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला यानी AFRL के साथ 3 साल का एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस साझेदारी का मुख्य फोकस स्ट्रीम इंजन के एआई समाधानों को अमेरिकी रक्षा विभाग के सामरिक और खुफिया वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करना है। इस कंपनी की कोर एआई तकनीक ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट जैसे बड़े और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट का विश्लेषण करके रियल टाइम में व्यवहार पैटर्न और खतरों की पहचान करती है। इससे उभरते खतरों को तुरंत पहचाना जा सकेगा। इस सहयोग का उद्देश्य सैनिकों और खुफिया पेशेवरों को उन्नत रियल टाइम इंटेलिजेंस टूल से लैस करना है, ताकि वे पहले से ज्यादा तेजी से और बेहतर जानकारी के साथ निर्णय ले सकें। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट जगत की। दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में से एक एक्सेंचर ने अपने ग्रोथ मॉडल और लीडरशिप में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। कंपनी अपनी सभी सेवाओं को रिवेंशन सर्विसेज नामक एक सिंगल इंटीग्रेटेड बिजनेस यूनिट में बदल रही है। इसका नेतृत्व मनीष शर्मा करेंगे, जो वर्तमान में अमेरिका के CEO हैं और अब एक्सेंचर के पहले चीफ सर्विसेज ऑफिसर बनेंगे। इस पुनर्गठन का मकसद डेटा और एआई को अपनी पेशकशों में ज्यादा सहजता से शामिल करके एआई सक्षम समाधानों की डिलीवरी में तेजी लाना है। यह कदम दिखाता है कि बड़ी कंपनियां एआई के युग में खुद को कैसे बदल रही हैं। रिसर्च की दुनिया में एक अभूतपूर्व घटना हुई है। 10 जून 2025 को दुनिया भर के 100 से ज्यादा संस्थानों ने मिलकर 117 जबरदस्त एआई रिसर्च पेपर्स एक साथ जारी किए। इसमें MIT, स्टैनफोर्ड, डीपमाइंड और OpenAI जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह एआई के विकास में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये पेपर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल की फाइन ट्यूनिंग को और अधिक कुशल बनाने, प्राइवेसी बनाए रखने, जलवायु और ऊर्जा के लिए टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में सुधार, मल्टी मॉडल लर्निंग, रोबोटिक्स के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग और एआई की व्याख्या करने की क्षमता जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को कवर करते हैं। इस सामूहिक प्रयास का उद्देश्य एआई की प्रगति में तेजी लाना और इसे ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी बनाना है। जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसे नियंत्रित करने के लिए नियम भी बन रहे हैं। कैलिफोर्निया के एक पॉलिसी वर्किंग ग्रुप ने एआई गवर्नेंस के लिए भरोसा करो लेकिन सत्यापित करो यानी ट्रस्ट बट वेरीफाई दृष्टिकोण की वकालत करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें एआई ट्रेनिंग डेटा, सुरक्षा प्रथाओं और तैनाती से पहले टेस्टिंग में ज्यादा पारदर्शिता की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय आयोग के एआई कार्यालय ने EU एआई अधिनियम के तहत उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम को वर्गीकृत करने पर एक सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है। ये कदम दिखाते हैं कि दुनिया भर की सरकारें इनोवेशन और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने के लिए कितनी गंभीर हैं। तो दोस्तों, ये थी एआई की दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खबरें। अमेरिकी सेना में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से लेकर एक्सेंचर जैसी कंपनियों की एआई केंद्रित रणनीतियों तक और रिसर्च में हो रहे अभूतपूर्व सहयोग से लेकर एआई पर बन रहे नए नियमों तक, यह साफ है कि एआई का भविष्य तेजी से आकार ले रहा है। न्यूरल इनसाइट्स पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक जिज्ञासु बने रहें। नमस्कार।